तालाब, बहुएं और बदलाव। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदापुर में एक पुराना तालाब था, शिव सरोवर। कहते हैं इस तालाब की मिट्टी में बरकत थी और इसके पानी में दादी नानी की कहानियों जैसी मिठास। इस तालाब के किनारे दो घर आमने सामने बने हुए थे। एक में रहती थी शांता और दूसरे में रेखा। दोनों उम्र में एक जैसी, दोनों शहर से ब्याह कर आईं और दोनों ही इस गांव की बहुएं थीं। जहां एक और शांता गंभीर, शांत और परंपरागत थी, वहीं रेखा तेज तर्रार, आधुनिक सोच वाली और बोलचाल में बेबाक थी। लेकिन दोनों की एक जैसी कहानी थी: ससुराल, गांव, तालाब और जीवन के बदलते रंग। जब शांति पहली बार गांव आई तो उसे सब कुछ अजनबी लगा। मिट्टी की महक, सुबह की मुर्गियों की बांग और सबसे ज्यादा तालाब की ओर जाती औरतों की लंबी कतार। एक दिन पानी भरने के लिए वह भी अपनी मटकी उठाए तालाब की ओर गई। वहीं उसका सामना हुआ रेखा से, जो पहली बार में ही उसे कुछ अलग सी लगी। नमस्ते, शांता ने धीमे स्वर में कहा। रेखा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे वाह, नई बहू आई है। मैं रेखा हूं, उधर वाले घर में रहती हूं। शांता ने हल्की मुस्कान दी। यही उनकी पहली बातचीत थी। उसके बाद रोज तालाब पर मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। पानी भरने की छोटी सी जरूरत और एक दूसरे के मन को भरने की बड़ी वजह बन गई। तालाब महज पानी का स्रोत नहीं था, वो गांव की औरतों की दुनिया थी। वहीं बातें होती, मन के बोझ हल्के होते। शांता और रेखा भी वहीं एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होती रही। शांता की सास बहुत सख्त थी, हर बात पर ताने देना, हर काम में कमी निकालना। लेकिन शांता चुपचाप सहती रहती। रेखा की कहानी अलग थी। उसके ससुराल में पैसों की तंगी थी और उसका पति बेरोजगार था। रेखा ने शहर से सिलाई मशीन मंगाई और धीरे धीरे गांव की औरतों के कपड़े सिलना शुरू किया। शांता ने पहली बार खुलकर कहा, काश मैं भी कुछ कर पाती। रेखा ने जवाब दिया, क्यों नहीं, तुम में भी हुनर है, बस हिम्मत चाहिए। यहीं से उनके रिश्ते में बदलाव आया। अब वे सिर्फ तालाब पर मिलने वाली दो बहुएं नहीं रहीं, बल्कि एक दूसरे की ताकत बन गई। रेखा ने शांता को अचार बनाना सिखाया, ऐसा अचार जो शांता की माँ बनाती थी। दोनों ने मिलकर गांव की बाकी महिलाओं को भी शामिल किया और ग्राम लक्ष्मी स्व सहायता समूह शुरू किया। तालाब के किनारे ही एक छोटा सा स्टॉल लगाया गया, जहां अचार, पापड़ और सिलाई के कपड़े बिकते। गांव वाले हंसते थे पहले, इन औरतों को क्या समझ बिजनेस की। लेकिन धीरे धीरे उनका काम चल निकला। रेखा ने हंसते हुए कहा, अब यही तालाब हमारा ऑफिस है। शांता बोली, और ये मटकी हमारी मेहनत का प्रतीक। लेकिन समाज को औरतों की तरक्की हजम नहीं होती। एक दिन पंचायत बुलवाई गई। बहुएं घर से बाहर क्यों निकलती हैं? ये गांव की परंपरा नहीं। रेखा उठ खड़ी हुई। तो क्या परंपरा में दर्द सहना लिखा है? हम सिर्फ पैसा नहीं कमा रही, अपनी पहचान बना रही हैं। शांता ने भी धीरे से कहा, अगर एक बहू अपने घर के लिए कुछ करना चाहे तो क्या वो गुनाह है? गांव की कुछ महिलाएं उनके साथ खड़ी हुईं। यह गांव की सोच में बदलाव का पहला बीज था। धीरे धीरे रेखा के पति को उसकी मेहनत पर गर्व होने लगा। वो खुद अपने दोस्तों को उसकी सिलाई की तारीफें करता। शांता की सास ने भी एक दिन कहा, तेरा अचार तो अब शहर तक बिकता है, बहू। वो दिन दोनों ने तालाब किनारे बैठकर चुपचाप बिताया। कोई शब्द नहीं बोले, लेकिन आंखों में संतोष था। रेखा ने मुस्कुराकर कहा, तूने सोचा था दो बहुएं इतना कुछ कर जाएंगी? शांता बोली, नहीं, लेकिन तालाब ने हमें जोड़ा। और फिर ये घर, ये काम, सब अपने आप जुड़ता गया। समय बीतता गया। अब तालाब के किनारे बैठने का समय कम होता जा रहा था, काम बढ़ चुका था, जिम्मेदारियां भी। लेकिन हर सप्ताह रविवार को दोनों वहीं मिलती। वही पुरानी जगह, वही मटकी, वही बातें। अब गांव की लड़कियां भी उन दोनों को देखकर प्रेरणा लेती। पंचायत में अब महिलाएं भी शामिल होती। तालाब के किनारे दो बहुओं का घर अब एक प्रतीक बन गया था, नारी सशक्तिकरण का, सहयोग का और बदलाव का। शांता और रेखा की कहानी सिर्फ दो औरतों की कहानी नहीं है। यह उस हर महिला की कहानी है जो अपने हालात से लड़कर कुछ बनाना चाहती है। तालाब के किनारे बना वह छोटा सा घर एक मिसाल बन गया, जहां न दरवाजे थे, न दीवारें, बस एक दूसरे की सोच, संघर्ष और साथ का सहारा। आज भी जब कोई नई बहू गांव आती है,
तो उसे सबसे पहले उस तालाब के किनारे ले जाया जाता है और कहा जाता है यही वो जगह है जहां दो बहुओं ने अपने सपनों का घर बसाया था।